अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 12 वेव्स पेज नंबर 32 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं, अपने हाइलाइटर्स वगैरह अपने हाथ में पकड़ लें ताकि हमें मार्क करने में आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारा मैंने रीड करके देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, तो ये सारा कट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो वेव्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज वेव्स? वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। यानी कि विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर इट ट्रांसफर एनर्जी। तो जस्ट ये डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ये सारी जितना भी है ये सारा आपने कट कर देना है, ठीक है। एक जिस तरह आपने ये एग्जांपल तो देखी होगी, रिपल इन वाटर शोइंग एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी कि ये इसके एग्जांपल में आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जस्ट आपने क्या लिख देनी है, इसकी एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, EXAMPLE एग्जांपल, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने जाना है नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर दो टर्म्स है आपके पास, वो आपने याद रखनी है। वो टर्म्स कौन कौन सी? एक लफ्ज़ होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफेक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब आप लोग देखें ज़रा, ये स्प्रिंग है, लेट्स सपोज ये स्प्रिंग है। इसमें दो तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। एक वो जहाँ पर स्प्रिंग्स की जो कॉइल्स हैं वो करीब करीब है, और एक वो है जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो वो जगह जहाँ पर वो करीब करीब है उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर दूर हो वो हमें रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये इसकी एग्जाम्पल, ये भी आप वेव्स की एग्जाम्पल कर सकती हो, ठीक कर सकते हो। Vibrations from a guitar string produce sound waves that transfer energy through air to the ear। बस ये एग्जांपल कर लो, या ऊपर वाले एग्जांपल जो आपको बताइए वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसमें से वाटर वेव एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट वेव मोशन, ये कुछ नहीं करना, ठीक है, ये काट दें। अब नेक्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने लगा है वो शॉर्ट और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ दी वेव्स। तो ये बेसिकली शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज मैकेनिकल? देयर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। सबसे पहले हमारी वेव्स कौन सी है? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, जिसको मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। वो मीडियम किस फॉर्म में हो सकता है? एयर की फॉर्म में हो सकता है, वो मीडियम वाटर की फॉर्म में हो सकता है, वो मीडियम सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है। बहरहाल जिस ऐसी वेव जिसको कोई भी मीडियम चाहिए हो मूव करने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक एग्जांपल इसकी याद कर सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन के बाद आपने क्या करनी है? एग्जांपल इसकी क्या हो जाएगी? साउंड वेव्स, ठीक है। इसको एयर की ज़रूरत होती है। वाटर वेव्स, तो ये एग्जांपल 1 और ये एग्जांपल 2, बस इतना करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना यहाँ से, ठीक है। ये सारी आप रहने दें, बस ये दो एग्जांपल्स की आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मैकेनिकल वो लिखने के बाद, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये जहाँ पर वैक्यूम होगा वहाँ से ये पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। बस ये लाइन आपने करनी है इसमें, ठीक है। मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन, ये लाइन, और साथ में जो है वो एग्जाम्पल, बस ये वाली, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको डू नॉट रिक्वायर, इसको क्या होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, मीडियम ट्रैवल। लेकिन इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है? डेफिनेशन, बस, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगी? एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडियो वेव्स नंबर 1 एग्जांपल में, ठीक है। माइक्रोवेव्स नंबर 2, या वही वाली वेव्स करवा रहा हूँ जो आपको इजी से याद हो जाए, ठीक है। और एक्स रेज नंबर 3, ये इसकी 3 जो है वो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपने स्पीड ऑफ लाइट याद करनी है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, द रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लफ्ज़ काट दें, द रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, यानी कि सारी रेंज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो सारी आ जाती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। इसके हम एक फॉर्मूला याद करते हैं जिसको हम कहते हैं, मैं अभी लिख के भी देता हूँ ताकि आपको अगर ये पैटर्न याद करना हो तो याद हो जाए। रिमी वुक्स जीसी, सॉरी जीसी, इसमें क्या मतलब क्या होता है? रिमी वुक्स जीसी मीन के R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है। इस पैटर्न को M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड वेव्स, यानी कि एक पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। V स्टैंड्स फॉर विजिबल रीजन, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेज, उसके बाद G स्टैंड फॉर गैमा रेज, एंड सी के बाद कॉस्मिक रेज। तो आप ये भी बस आपके पैटर्न में इतनी है। तो ये टाइप्स आप इस तरह भी याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? रिमी वुक्स जीसी। आप इस तरह भी एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ जाए तो आपने ये भी लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है बस इतना ही करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा
कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव्स की, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये मैकेनिकल वेव्स के आगे दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स के आगे क्या है, दो टाइप्स है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स कौन कौन सी, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। टाइप्स बस ये अपने नाम याद करने, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, इन ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन एट विच द वेव इज ट्रेवलिंग। यानी कि अगर तो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो वो कौन सी होगी, राइट जो ट्रांसफर वेव्स। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, वाटर वेव, बस इसकी एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये बस दो आपने एग्जांपल्स कर लेने, नंबर 1 वाटर वेव, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होती हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं राइट एंगल पर, ठीक है। और इसमें पार्टिकल्स क्या वाइब्रेट कर रहे होते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करे तो दे रहे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, साउंड वेव्स, बस इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, साउंड वेव, बस भाई बीच में से ये सारा कट कर दें, कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी ये सारी चीज़ कट कर दें, कि इसके दो कंपोनेंट्स होती हैं वो सारा आप लोग कट कर दें, इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टर्म्स ऑफ वेव्स की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। अच्छा देखिए, क्रस्ट और ट्रफ। अब वेव जो होती है ना वो इस तरह होती है, देखिए ये ऐसे ऐसे, ये वेव, ठीक है, ये वेव होती है। अब इसके ना आपके जो है वो जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन, यानी कि ये जो ऊपर वाला पोजीशन होती है ना, इसको, इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलते हो, क्रस्ट बोलते हो, ठीक है। जो नीचे वाली पोजीशन होती है ट्रफ, जो ये वाली पोजीशन उसको आप क्या बोलते हो, ट्रफ बोलते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, ट्रफ। कंप्रेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पर वो करीब होते हैं पार्टिकल्स मीडियम क्लोज टुगेदर, जहाँ पर क्लोज हो, देयर कॉल्ड कंप्रेस। लफ्ज कंप्रेस नहीं, कंप्रेस का मतलब दबाओ, ये नहीं, एक दूसरे के करीब। रेयर फैक्शन कहते हैं दूर दूर, जहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, स्प्रेड अपार्ट, यानी कि इन दोनों की डेफिनेशन सेम है। कंप्रेशन रेयर फैक्शन सिर्फ यहाँ पर स्प्रेड अपार्ट आएगा, यहाँ पर क्लोज टुगेदर आएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर आएगा, यहाँ पर लो प्रेशर आएगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स डिस्टर्ब पोजीशन, यानी कि ये है ना आपके पास ये ऐसे करके, ठीक है, बल्कि ऊपर बनी हुई हो, एक मिनट में देखता हूँ, शायद बनी, हाँ ये है। तो ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, डिफरेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रस्ट के दरमियान का डिफरेंस, या दो ट्रफ के दरमियान का फ़र्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका, ये एक क्रस्ट है, ये दूसरी क्रस्ट है, इन दोनों क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका वेवलेंथ कहती हो। यहाँ एक ये ट्रफ है और एक ये ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपकी क्रस्ट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेवलेंथ की, और ये सारी बल्कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी जो है ना, ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, बाद आपकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड, यानी कि लेट्स सपोज एक पॉइंट में कितनी वेव्स पास होती हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सारी की सारी, ठीक है, ये अपने अच्छे से करनी है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट करनी है, डेफिनेशन जो भी हैं यहाँ से लेकर या जितनी भी डेफिनेशन, ये सब पक्की इनमें से एक ना शॉर्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। देन वेव पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसको आप ये भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, बस ये डेफिनेशन कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तो ये वाली, और इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड्स, ठीक है। और वेव फ्रंट क्या होते हैं, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज वाइब्रेशन, जिसमें सब पॉइंट्स की क्या होती है, सेम फेज वाइब्रेशन होती है, देयर कॉल्ड वेव फ्रंट, बस इतनी डेफिनेशन करें, ठीक है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रूव करें, क्या करें, प्रूव करें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ये आपने प्रूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, एज वी नो दैट, कैसे लिखना है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, बस ये लिख के उसके बाद हम क्या जानते जी, स्वीट फार्मूला, क्या उसका फार्मूला, स्वीट फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी, स्वीट फार्मूला। तो अब ये जो वी जो है, हमने वी फाइंड करना है ना, बेसिकली वी जो एफ लैम्डा वी फाइंड करना है, तो वी यहाँ पर रहेगा, तो ये टी मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एस ओवर टी हो जाएगा, ठीक है। एस आपने लेट कर लेना है, लैम्डा के इक्वल है, डिस्टेंस है, ठीक है, और टी जो है वो टी के इक्वल। अब यहाँ पर एस की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, और टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया हमारे पास वी इज इक्वल लैम्डा ओवर टी। अब हमें पता है 1 ओवर टी किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल, तो यहाँ पर 1 यानी कि तीसरा ले हो गया ना, v इज इक्वल टू
वी इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t ये ऐसे हो गया। तो 1/t हमें पता है किसके इक्वल होता है, हमें ऊपर पढ़ के आए हैं। तो 1/t इसको उल्ट भी हो सकते हैं ना, ये देखिए ज़रा, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/t के इक्वल, ठीक है, 1/t के इक्वल। तो एफ किसके इक्वल हो गया, 1/t, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो एफ की वैल्यू एफ वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपने याद भी करनी है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपके पास इतना करना है ये वाली, ठीक है, नीचे से कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके ये न्यूमेरिकल भी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स है, इसमें ये भी नहीं करें। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये सारे कुछ नहीं करना। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्या है, एक सरफेस है, यहाँ से वेव्स आ रही हैं, यहाँ से टकराने के बाद दोबारा जो है वो सेम मीडियम में वापस आ गया, तो देयर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बस डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये इन सब की एग्जांपल क्या हो जाएगी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी सब में वैलिड होती है, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं रहने दी, ठीक है, बस डेफिनेशन कर ले। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है। जब वेव पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जिस तरह एक मीडियम ये वाला डीप वाटर है, ठीक है, और एक शैलो वाटर है, ठीक है, यानी कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास हो रही है एट एन एंगल, इट्स वेवलेंथ इट्स स्पीड चेंज, यानी कि जब इधर से इधर जाएंगी तो ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसको कॉजिंग द वेव टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेयरफेक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में आपने ये भी कुछ नहीं करना, छोड़ दें, ठीक है, ये भी कुछ नहीं करना, रहने दें। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी कि ये देखिए, जिस तरह ये किसी भी ऑब्स्टिकल में से पास होती है ना कोई भी वेव, तो वहाँ से वो स्प्रेड हो जाती है, देखिए इस तरह करके स्प्रेड हो रही है, तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स है, दिस इज कॉल्ड सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। ये क्या होती हैं, इसमें आपने यही कुछ नहीं करना, सिर्फ सिस्मिक वेव्स की डेफिनेशन करनी है। सिस्मिक वेव्स आर दूज दैट पास थ्रू द अर्थ एंड आर टिपिकली क्रिएटेड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और एक्सप्लोजन, यानी कि ऐसी वेव्स जो नेचर में पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ सम अब्रप्ट अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले वगैरह की वजह से। वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं आतिशफशा पहाड़ों का फटना, आतिशफशा पहाड़ों का फटना मतलब ये पड़ते हैं तो इस वक्त जो वेव्स पैदा होती हैं उसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन, या कोई भी एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिस्मिक वेव्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके आगे है प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स क्या होती हैं। दीज आर द फास्टेस्ट, यानी सिस्मिक वेव्स की एक टाइप है जिसको हम पी वेव्स कहते हैं। दीज आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स एंड द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि जब कोई भी अर्थक्वेक आता है ना तो उसमें सबसे पहले जो वेव्स फाइंड होती है, डिटेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं पी वेव्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। पी वेव्स कैन इतनी होती है कि ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस सबके थ्रू ट्रैवल कर सकती है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद सुनामी वेव्स, सुनामी वेव्स क्या होती है, ये कट है सारा, ठीक है। सुनामी आपने नाम भी सुना होगा, ये देखिए जिसने ये सुनामी वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो सुनामी आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स, ये बेसिकली ओशन वेव्स होती है। जब सी के नीचे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना तो उसको तब जो वेव्स पैदा होती है देयर कॉल्ड सुनामी वेव्स। मतलब ये आपको पता है ना, आपको ये आपके पास सारा सी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सारा सी है। अब सी के नीचे भी तो ग्राउंड होता है ना, ज़मीन जो है वो उसके नीचे भी होती है। तो आपको पता है कि इसके नीचे भी जो है ना वो क्या होती है, फ्लोर होता है। जब यहाँ पर भी अर्थक्वेक वगैरह प्रोड्यूस होता है तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट आता है सी पर जब इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग वेव्स वगैरह पैदा होती हैं। तो ये जो वेव्स जो ओशन वगैरह में पैदा होती हैं देयर कॉल्ड सुनामी वेव्स। बस ये डेफिनेशन कर लें, ठीक है। और सुनामी वेव्स की आपने कर लें कि इन द डीप ओशन सुनामी वेव्स ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड्स ऑफन रीचिंग अप टू 800 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि एक घंटे में 800 किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकते हैं। अभी इमेजिन करें कितना ज़्यादा जो है ये क्या है भला स्पीड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने टाइडल वेव सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय टाइड्स, दे आर रिजल्ट ऑफ अंडर सी अर्थक्वेक्स। मैंने भी आपको बताया कि अंडर सी अर्थक्वेक्स जो होते हैं ना उनकी जब यानी कि ज़मीन के नीचे, समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आते हैं ना तब जो वेव्स पैदा होती है दे आर कॉल्ड सुनामी वेव्स, ठीक है। उसके बाद ये इसमें से कुछ भी करने, इसी के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, ये रहने दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी रहने दे, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लो जी, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने जस्ट मार्क कर लें, 1 का डी है, 2 का डी है, 3 का साउंड वेव्स डी,
ऑप्शन 4 बी एम्पलीट्यूड, ये डायरेक्ट आपको बताने के ऊपर मैंने पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। 5 का सी, 6 का डी एंड 7 का बी और 8 का भी डी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आपको सोल्व, मैंने सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंगली किए। ये देखिए एग्जाम लिखे हुए हैं। व्हाट डू वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो हमने बताया था कि एनर्जी ट्रांसफर करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। सिर्फ ये दो एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद को एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स की, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। जो ऐसी वेव्स जो वैक्यूम में से पास हो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स, एक्सरेज वगैरह आ जाती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कि मैंने अभी ये आप की जो डेफिनेशंस की है ना वो भी आप यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो डेफिनेशन की है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने आपके सामने के लिए ये भी लिख दिया। ठीक है, आपने चैप्टर में डेफिनेशन की होगी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, वही आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ की डेफिनेशन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, वो पीछे से देख लें, ये वाली करनी है, ये वाली कर लें। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ओशन वगैरह में सुनामी क्यों आती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको सारे जो है वो यहाँ पर सोल्व कर दिए हुए। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन सोल्व है। नेक्स्ट है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये न्यूमेरिकल, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपने सारे करनी है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो तीन चार तीन की तरह के फॉर्मूले लगते हैं जो हमने भी पढ़े हुए थे। वी इज एफ लैम्डा, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वी लैम्डा कितनी है 2 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन साइन होता है लैम्डा, उसको फ्रीक्वेंसी कितनी 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी वी पॉइंट कितनी, तो आपने फॉर्मूला लगाना है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये वाला न्यूमेरिकल, यानी कि यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। अब क्या दी हुई है, स्पीड दी, वी दिया हुआ है, वी कितना है 300। उसके बाद आपके वेवलेंथ लैम्डा क्या है 3, आपने फॉर्मूला वही लगाना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ यहाँ पर रहेगा, लैम्डा मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा वी ओवर लैम्डा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 वाला क्वेश्चन है, ये पूरा सेम वाला फॉर्मूला लगाना है, हमने यूज़ करना है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, वेलोसिटी भी दी है और फ्रीक्वेंसी भी दी, इनको वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, दैट इज 1.36 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 12.4 न्यूमेरिकल, तो इसमें भी हमने फॉर्मूला याद किया था जो अब हमने वो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा सोल्व किया था, दैट इज टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर 1 ओवर 50 डिवाइड करके दिया आपका पास सिंपल आंसर। 12.5 न्यूमेरिकल जो है इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज किया है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये बार बार वही चीज़ें हैं, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 0.5 मीटर लैम्डा है, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर। 12.6 टाइम पीरियड, टाइम टी कितने दिया वो 0.02 सेकंड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के में रिलेशनशिप क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी की वैल्यू पुट करेंगे सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपके 6 के 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर जो है वो 13 है, वो फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।